हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर दो तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और शेयर डेफिनेटली पेनी स्टॉक ही है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आखिर क्या करना चाहिए इस लेवल पर। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8 रुपए 60 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और अगर हम पिछले एक महीने की बात करेंगे तो इसमें अगर देखें तो 16 से 17% की गिरावट है। ₹10.5 के लेवल से टूटकर शेयर नीचे ही आया है। इवन 8 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया था, लेकिन बाद में फिर से बाउंस बैक किया और एटलीस्ट एक डिसेंट ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया में 35% का ग्रोथ है। ₹3 से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, ₹12.5 तक शेयर पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई और फिर से अगर हम देखें तो पिछले 1.5 महीने से एक भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, टूटता ही जा रहा है। तो देखिए, काफी एनालिस्ट का क्या व्यू है हम वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए तो 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये। एनएसए में देखेंगे तो 17 करोड़ से लेकर 18 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 18.48, एफआईएस के पास 7.19, म्यूचुअल फंड के पास 2.75, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग देखने को मिली है। और आप देखिए, हर किसी ने बिकवाली की है। एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी बिकवाली की है जून क्वार्टर की अगर हम बात करें। हालांकि सितंबर क्वार्टर की अभी तक कोई डिटेल्स अपडेट नहीं आई है कि किसने कितनी खरीदारी की है, अभी तक कोई उसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। पी अगर हम देखें तो माइनस में है, इनका पी -0.62 देखने को मिल रहा है। तो अच्छा पी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखने जाए तो 30 म्यूचुअल फंड स्कीम और 210 जितने एफआईएस का पैसा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% है। और इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है और देखिए, अब अगेन उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया ऑन डाउन टर्न अगेन, कैन इट रिबाउंड दिस टाइम अराउंड। तो देखिए, उनका ये हेडलाइन है कि गिरावट तो आई है, कि फिर से एक नई तेजी देखने को मिलेगी। उसको लेकर काफी सारे जो एनालिस्ट है उनका क्या व्यू है वो हम बातचीत करेंगे। आप देखिए, एनालिस्ट डू नॉट थिंक इट हैज टर्न एनी अट्रैक्टिव। देखिए, गिरावट, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट उनको लगता है कि वो कोई अट्रैक्टिव टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है आने वाले दिनों में। एनालिस्ट सेज ओनली दोज विथ हायर रिस्क एपिटाइट may take a plunge and take exposure in the stock। तो देखिए, उनका यही कहना है कि जो लोग हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं वो लोग ही यहाँ पर अपना एक्सपोजर बनाए। फॉर देम भारती एयरटेल रिमेन्स अ टॉप पिक फॉर द प्ले टेलीकॉम स्टोरी इन इंडिया। देखिए, अभी भी टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो भारती एयरटेल लोग ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं, लेकिन हालांकि जियो का अभी तक शेयर आया नहीं है मार्केट में। अगर आएगा तो डेफिनेटली लोग उसको भी प्रीफर करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी अगर टेलीकॉम की बात की तो भारती एयरटेल को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। और वोडाफोन को अभी भी उन लोगों को चूज नहीं करना चाहिए जो हाई रिस्क मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया हैज 1 बाय कॉल, 5 होल्ड कॉल, 7 सेल कॉल एंड 3 स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग ऑन पब्लिकली अवेलेबल रूटर्स इस्कॉन डेटाबेस जो है उसमें पास्ट वीकेंड का ही ये डेटा है, पिछले हफ्ते का डेटा है। उसमें सिर्फ एक ही जो एनालिस्ट है उनकी बाइंग की रेटिंग है, 5 की होल्ड की रेटिंग है, 7 एनालिस्ट बेचने की सलाह दे रहे, और 3 तो है कि भैया स्ट्रांगली बेचने की, भैया बेच ही दो, मत रहो इसमें। The mean and medium price target for these estimates stood at 7.22 and 6 respectively। देखिए, जो टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है सारे बहुत सारे जो एनालिस्ट की तरफ से, तो वो 7.22 रुपीज एंड 6 रुपीज के आसपास का टारगेट प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है। और शेयर ऑलरेडी इस टारगेट प्राइस से काफी ऊपर अभी अगर हम देखें तो ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा अगर एक चीज है कि वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली बहुत ही बड़े कर्जे में है। ये कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट को ही इनको 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा चुकाना है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अगर हम बात करने जाए तो एक बहुत बड़ा पैसा इनको चुकाना है। हालांकि ये पैसा चुकाने के लिए उनको 10 साल का वक्त दिया गया है, हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं। और ये तो बात हुई सिर्फ एजीआर ड्यूज की। इसके अलावा बैंक का बहुत सारा कर्जा है, कई सारे फंड्स हाउसेस का कर्जा है इनके ऊपर, वो भी 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो देखिए, कर्जे के बोझ को तले ये जो कंपनी है ना, ये बर्बाद हो रही है।
अभी डेफिनेटली उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो लोग फंड रेजिंग करने वाले हैं, 35,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की बात उन्होंने की थी। लेकिन किस तरीके से फंड रेजिंग होगी, इक्विटी इश्यू करेंगे कि नहीं, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको लेकर अभी भी कोई क्लियर कट विजन देखने को नहीं मिला है। डेफिनेटली इस कंपनी को बहुत ही डेस्परेटली जरूरत है पैसों की, फंड्स की, जिससे कंपनी खुद को रिवाइव कर पाए, जिससे जो कर्जा इनको चुकाना है सरकार को वो चुका पाए। तो जब तक पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, इनके लिए काफी दिक्कत होगी। और अभी की अगर हम बात करें तो कंपनी क्वार्टर में पैसा भी तो नहीं कमा पा रही, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी कि कंपनी एक तो पैसा नहीं कमा पा रही है और दूसरी बात ये कि कर्जा बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए, रश्मिक ओझा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च at Kotak Security says Vodafone Idea has lost its ability to command the market and need to ramp up financial to get back in shape। देखिए, उनका सीधा सा कहना है कि जो उन्होंने अपनी एबिलिटी है वो गवा दी है। फाइनेंशियली इनको अब स्ट्रांग होना पड़ेगा और वापस से मार्केट में लौटना पड़ेगा। He said there is a lot of scope for price go up for prepaid user which will help to improve ARPUs, ARPU, average revenue per user। उनका ये भी कहना है कि काफी बड़ा स्कोप है कि प्रीपेड यूजर के जो आरपूस है वो इंक्रीज हो सकते हैं, कि प्राइस हाइक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनको ये फायदा मिल सकता है। रिलायंस जियो इज लुकिंग टू गेन मोर मार्केट शेयर एंड माइट नॉट हाइक द टैरिफ इवन इफ अदर टू डू। तो देखिए, एक और चांसेस ये है कि अगर वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल अपने टैरिफ प्लान बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि रिलायंस जियो अपने टैरिफ प्लान ना बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी रिलायंस जियो के पास है टेलीकॉम का, और पहले नंबर की कंपनी है वो टेलीकॉम में, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर भी उन्हीं के पास है। तो अगर वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे यूजर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। गिवन द डीप पॉकेट एंड रिसेंट मेगा फंडरेजिंग, जियो कुड कंटिन्यू टू रिमेन कम्पिटिटिव ऑन द प्राइसिंग फ्रंट। उनका यह भी मानना है कि देखिए, रिलायंस के पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है कि वो टैरिफ प्लान ना भी बढ़ाए और कई सारे अगर वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे तो जो कंपटीशन है वोडाफोन आइडिया, वो मार्केट से ही गायब हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो रिस्क बहुत है, वोडाफोन आइडिया के लिए रिस्क बहुत है। तो वोडाफोन आइडिया ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो लोग रिस्क ले सके, जबकि एयरटेल जरूर रिस्क लेने की कंडीशन में है। लेकिन उनको ये भी लगता है, ओझा को लगता है कि बिलीव द वोडाफोन विल सर्वाइव। उनको लगता है कि कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। इट इज अनलाइकली दैट द कंपनी विल गो बस्ट एज इज द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंटिन्यू विद 3 प्लेयर्स इन द मार्केट कंसीडरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ व्यूज वोडाफोन इंडिया ओन्स इट। तो यहाँ पर ये है कि सरकार भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस इकोनॉमी के ऊपर भी, और जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया में उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है गोल्डमैन सैच, उन्होंने बिकवाली करने की सलाह दी है वोडाफोन आइडिया में और ₹3.30 का टारगेट प्राइस रखा है। और उनको लगता है कि इट एक्सपेक्ट कंटिन्यूड इरोजन इन द वोडाफोन आइडिया मार्केट एंड बिलीव दैट द भारतीय एयरटेल ऑफर्स एन अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर उनको लगता है कि भारतीय एयरटेल एंट्री करेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया जो है वो पूरी तरीके से वाइप्ड आउट होने के चांसेस के उनको दिखाई दे रहे हैं। At its annual general meeting last month, Vodafone Idea shareholders approved the slash of proposal, including the increase of borrowing limit and तो जो 15,000 करोड़ की सिक्योरिटीज है उनको लेकर भी चीजें चल रही है। उसके बाद मैंने जो आपको कहा था कि फंड रेजिंग की बातचीत चल रही है, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए तक की फंड रेजिंग की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, कर्जा बहुत है, और जिस तरीके की कंपटीशन को मिल रही है जियो से वो वाकई में काफी बड़ी है। और कंपनी, अगर हम टैरिफ भी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ना ही अपना जो पैसा है वो बढ़ा पाएंगे, और हर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो इनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप देखिए, 25,000 करोड़, 11,000 करोड़, 6,500 करोड़, 50,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। और बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो आपको बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगेन मैं कह देता हूं, आप लंबी समय का अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप छोटा सा भी अगर आप चाहे तो लंबे समय के लिए अगर आप रिस्क लेने की अगर आप में क्षमता है, आप में ये मेंटली अगर डूब जाएगा तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी, उस तरीके का अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो ही अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं। रिटेल निवेशक हालांकि अवॉइड करें इसे, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक छोटी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो फंसा के रख सकते हैं यहाँ पर। उतना भी
मुझे नहीं लगता कि कंपनी बर्बाद होगी। एटलीस्ट 2-3 साल तो सरवाइव करने के चांसेस जरूर है वोडाफोन आइडिया के। तो इसी बार वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।